प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात को संबोधित किया। ये मन की बात का 106वां एपिसोड रहा। अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने आने वाले त्योहारों के लिए देशवासियों को बधाई दी। साथ ही एक बार फिर वोकल फॉर लोकल की याद दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला है। मेरे देशवासियों से अपील है कि वो मेड इन इंडिया सामान ही खरीदे, लोकल दुकानदार से चीज खरीदे और भारत में ही बने स्मार्टफोन से फोटो खींचकर भेजे। पीएम मोदी ने बताया कि वो कुछ चुनिंदा तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। अपने कार्यक्रम में पीएम मोदी ने खादी का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, इस बार दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गांधी जयंती पर खादी के रिकॉर्ड की बिक्री हुई। यहाँ कनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। आपको एक और बात जानकर बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। इस दिन गुजरात की केवड़िया में एक कार्यक्रम तो होगा ही, साथ ही दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत देश भर से इकट्ठा गई मिट्टी से अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, हर त्योहार की तरह इस त्योहार पर भी वोकल फॉर लोकल का हिस्सा बने। ऐसे सामान से अपने घर को सजाएं जिसमें देशवासियों के पसीने की सुगंध हो। वोकल फॉर लोकल सिर्फ त्योहार तक सीमित नहीं रखना है, कि भावना दिवाली तक ही नहीं रखनी है और दिवाली पर सिर्फ सोशल मीडिया के लिए ही दिए नहीं खरीदने हैं। ऐसे प्रोडक्ट खरीदते वक्त हमारे देश की शान यूपीआई से ही पेमेंट करें। मन की बात पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया गया एक तरह का प्रोग्राम है। इसमें पीएम मोदी जनता से मन की बात में तमाम जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। सबसे पहला एपिसोड सिर्फ 14 मिनट का था। बाद में इसे बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया। मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा हो चुका है। ये कार्यक्रम 23 भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारित किया जाता है। इस महीने की शुरुआत में गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहाँ कनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फायदा शहर से लेकर गांव तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है। इस बिक्री का लाभ हमारे बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, हमारे किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग, सबको लाभ मिल रहा है। और यही तो वोकल और लोकल अभियान की ताकत है और धीरे धीरे आप सब देशवासियों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, आज मैं अपना एक और आग्रह आपके सामने दोहराना चाहता हूँ और बहुत ही आग्रह पूर्वक दोहराना चाहता हूँ। जब भी आप पर्यटन पर जाएं, तीर्थाटन पर जाएं, तो वहाँ के स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को जरूर खरीदें। आप अपनी उस यात्रा के कुल बजट में स्थानीय उत्पादों की खरीदी को एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में जरूर रखें। 10% हो, 20% हो,
जितना आपका बजट बैठता हो, लोकल पर जरूर खर्च करिएगा और वहीं पर खर्च कीजिएगा। साथियों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल, और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हो, हम लोकल ही लेंगे। लेकिन आपको एक और बात पर गौर करना होगा, वोकल फॉर लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक के लिए सीमित नहीं है। और कहीं तो मैंने देखा है दिवाली का दिया लेते हैं और फिर सोशल मीडिया में डालते हैं वोकल फॉर लोकल। नहीं जी, वो तो शुरुआत है, हमें बहुत आगे बढ़ना है। जीवन की हर आवश्यकता हमारे देश में सब कुछ उपलब्ध है। ये विजन केवल छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी से सामान लेने तक सीमित नहीं है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कई बड़े ब्रांड यहीं पर अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। अगर हम उन प्रोडक्ट को अपनाते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है, और ये भी लोकल के लिए वोकल ही होना होता है। और हाँ, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय हमारे देश की शान यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही हैं। जीवन में आदत डालें और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें, और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। साथियों, जब आप भारत में बने भारतीयों द्वारा बनाए गए उत्पादों से अपनी दिवाली रोशन करेंगे, अपने परिवार की हर छोटी मोटी आवश्यकता लोकल से पूरी करेंगे, तो दिवाली की जगमगाहट ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन उन कारीगरों की जिंदगी में एक नई दिवाली आएगी, जीवन की एक नई सुबह आएगी, उनका जीवन शानदार बनेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाइए, मेक इन इंडिया ही चुनते जाइए, जिससे आपके साथ साथ और भी करोड़ों देशवासियों की दिवाली शानदार बने, जानदार बने, रोशन बने, दिलचस्प बने।